हे नैनाभिराम। जैमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्नों का उत्तर में ये सारी बातें बताई। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो, उन्हें महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। श्रेष्ठ पंक्तियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ हो? मुझे बताओ। हे हरे, हे वासुदेव, हे नैनाभिराम, हे राजा है राम। पंक्षियों ने कहा, विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी सैया चल रही थी। दिव्या वाराणसीपुरी को पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि ये काशी मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है। इस पर केवल शूलापाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः ये मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पूरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देखा राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए और बोले, मुने ये मेरे प्राण, ये पुत्र और ये पत्नी यहाँ प्रस्तुत है। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अर्घ्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हैं तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले, राजर्षि, आज एक मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजस्व के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ये महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। हे राम, हे हरे। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यूं कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता से पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं। क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं, इस अचिंतन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण का धर्म अपहरण करके कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दासता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक है। तेज चिंता महाराज, सुसत्य मनुपाल है, शमशान बद अर्जनीयो नर सत्य बहिष्कृत है। नाथ परतरम धर्मम वदंति पुरुष हो यादृशम पुरुष व्याघ्र सुसत्य परिपालन। हे हरे। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीच मुख के सब जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बात हुए गदगद वाणी में कहा, महाराज, चिंता छोड़ियो, अपनी सत्य की रक्षा करियो। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वो शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। हे नर श्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है उससे अग्निहोत्र स्वाध्याय तथा नानादि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। धर्मशास्त्र में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही सत्य संसार सागर में तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया गया है। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो अद्वैत स्वरूप परमात्मा तत्व है ना, इसकी अधिगम की विधा पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया। प्रतिष्ठित होना ही उस अद्वैत तत्व का अधिगम होना है। इसी प्रकार हे राम, हे हरे। धर्म शास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने बस में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिरने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेध और 1 राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। हे महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी सैया फूट फूट कर रोने लगी। हे हरे, हे नैनाभिराम, हे राजा राम, हे हरे, हे वासुदेव, हे राम। हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी, ये संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती थी उसे साफ साफ
रानी ने कहा, महाराज मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है और मूर्छित हो गए। हे राम, हे हरे, हे नयनाभिराम, हे राजा राम। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, हाँ महाराज, ये इसका चिता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हो रहा है। आप तो रंकू नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य है, किंतु आज भूमि पर पड़े हो। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को दान दिया है, वही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे वो दुर्दैव, महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था, वो इंद्र भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी सद्यापति के दुखों को असह्य बोझ से पीड़ित हो स्वयं गिरकर मूर्छित हो गई। इस बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी आ धमके, हे राम, हे राजा राम, हे नयनाभिराम। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देखने पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार का, राजेंद्र उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेध और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। राजन, अग्निहोत्रम हितम वा दानाभ्याश्चाखिलाः क्रियाः भजन्ते तस्य वैफल्यम यस्य वाक्य महाकारणम्। सत्यम अत्यंत मुदितम धर्मशास्त्रेषु धीमताम् कारणायामृतम तद्वत् पातनया कृतात्मना। सत्ये नार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी सत्यम सुक्तम परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेध सहस्रादि सत्यमेव विशेष्यते। हे राम, हे हरे, हे राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय शाप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे, सोचने लगे, हाय है, मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धन से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, हे नाथ, मेरी बात मानकर वैसे ही कीजिए, अन्यथा आपको साप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, कल्याणी ही, मैं बड़ा निर्दयी हूँ, लो अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते तो आज मैं करूंगा। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्र से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नागरिक हो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी परिचय पूछ रहे हो तो सुनो। मैं मनुष्य नहीं, अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि आपकी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने के लिए आवश्यकता हो तो वो शीघ्र बोले। इस असह्य दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर ले। हे राम। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वो घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए ये दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी के कार्य दक्षता अवस्था रूप और स्वभाव को अनुरूप ये धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गए। कोई उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के बलगल वस्त्र से उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वो अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहिताश्वर उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। हे राम। उस समय रानी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा आओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई, तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो, अब मैं तुम्हारी स्पर्श करने योग्य नहीं रही। फिर सासा अपनी माता को खींच कर ले जाए जाते तो देख बालक रोहिताश्व माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माही कहकर विफलता रहा। हे हरे, हे नयनाभिराम, हे राजा राम,
हे हरे। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामिन आप मुझ पर कृपा करियो, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, तथापि इस बालक को बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन ये धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूं कहकर उसने प्रबत राजा की उत्तरीय खन्ना में वो धन बांध दिया और बालक को उसी के माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र ले जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु सूर्य चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई। जिसके हाथों की अंगुलियां अत्यंत सुकुमार है, वो सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हे राम, हा प्रिय, हा पुत्र, हा वत्स, मुझे नीच के अन्याय से तुम्हें दैवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार प्रलाप कर रहे थे। इतने में ही वो ब्राह्मण उन दोनों के साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और गृह आदि के ओट में छिप गया। वो बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वो धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त उस धन को थोड़ा देकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रियाधाम, क्या तुम इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानते हो? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख। अपनी भली भांति की हुई तपस्या का निर्बल ब्राह्मणत्व का उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बीत चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है। बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और इस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। इसका उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता है, वो सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आया। वो चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी मुझे बड़ी हुई और दांत निकल हुए थे। निर्दयता को तो वो मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र और कठोर बाणी, यही उसकी हुलिया थी। उसके झुंड पंक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वो अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वो देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। हे राम, हे हरे। चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चांडाल के दृश्य से क्रूरता टपक रही थी। वो बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता था। देखने से अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस स्वरूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तो कौन है? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं बद्धे मनुष्य का वध करने वाला और मुर्दों को वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होने नहीं चाहता, वो बहुत ही निंदित कर्म है। शापाग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चांडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वैसे प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि यहाँ पहुंचे और क्रोध एवं अमरस से आंखें फाड़ राजा से बोले, ये चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है, उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निसंदेह तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मर्षि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। यह मुनि श्रेष्ठ, शेष धन के बदले में आपका सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब सोना मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे दिया, अब तुम उसको दास हो गए। मुनि को ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेतसा करता हुआ वो अपने घर की ओर ले चला। हे राम, हे हरे। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे।
वे प्रतिदिन सवेरे दोपहर और शाम को निम्नांकित बातें गुनगुनाए करते थे। हाय मेरे दीन दुखी पत्नी अपने आगे दीन दुख बालक रोहिताशों को देख कर अत्यंत दुख में मग्न हो जाती होगी। और उस समय इस आशा की ही राजा धन का महागर है, हम दोनों को छुड़ाएंगे, बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता न होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पापमय संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, होगा त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चांडालों की प्राप्ति, अहो ये एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार वे चांडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण करते हुए अपना सर्वस्व छीन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल हो रहे थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मृतों के कपड़े कफन संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम मृतों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान में भूमि में बने हुए सब मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहां सैकड़ों सियारियां भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। वो महा शमशान है। उसमें पिशाच, भूत, बेताल, डाकिनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गिद्धों से भी वो स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उससे घिरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेरे लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों की बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से वो शमशान भूमि बड़े ही भयानक और कुलहालपूर्ण रहती थी। हा पुत्र, हा मित्र है, हा बंधु, हा भ्राता, हा वत्स, हा प्रियतम, हा पतिदेव, हा बहिन, हा माता, हाय मामा, हाय पितामह, हा मातामह, हा पिताजी, हा पौत्र, हा बांधव, तुम कहाँ चले गए, लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने वालों की करुणा पुनः ध्वनि वहां जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते थे, न दिन में, बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, राम है हरे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता परात्पर परब्रह्म शुद्ध पुराण पुरुष अविनाशी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। देवगुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है, इंद्र को भी नमस्कार है। यूं कहकर राजा पुनः चांडाल के कार्य में लग गए। तदंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी सैया सांप के काटने से मरे हुए अपने बालकों के गोद में उठाई विलाप करते हुए शमशान भूमि में आई। वो बार बार यही कहती थी, हा वत्स, हा पुत्र, हा शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। शांति मलिन पड़ गई थी। मन बेचैन था। सिर के बाल में धूम जल गई थी। सज्जा के विलाप का शब्द सुनकर सिर के बाल में धूम जम गए थे। सज्जा के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास आ गए।